किसान एवं पशुपालक साथियों नमस्कार। खिचड़ एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों आज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ सूरतगढ़ में जो पशु और किसान मेला लगा था उसकी कुछ झलक। तो आप सामने देख सकते हो, ये सूरतगढ़ में लगी हुई स्टॉल थी गिर पाक स्वीट्स की, और जो सौरभ जी कलेक्टर और डॉक्टर राजकुमार बेरवाल ने पूरे मेले का भ्रमण किया और सभी स्टॉल कर्मी और जितने भी किसान साथी पशुपालक साथी थे उनसे मिले, उनके रूबरू हुए, उनसे जानी पूरी बात। और आप सामने देख सकते हो कि हर विभाग की, हर मेडिकल लाइन की, हर जो भी पशुपालन या खेती के काम में आते हैं उन सभी की स्टॉल लगी थी। जो भी किसान साथी कोई भी पूछना चाहता था, कुछ भी लेना चाहता था, तो सब उस कृषि मेले में सब व्यवस्था थी। तो सौरभ जी कलेक्टर साहब गंगानगर ने पूरे मेले का भ्रमण किया और 80 के करीब किसानों को सम्मानित किया जो कि पशुपालन और खेती के क्षेत्र में अग्रणीय और उच्चतम कार्य कर रहे हैं। तो उसमें किसान है जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर तक के किसान है जो आए हुए थे। और यहाँ पे जो मुख्य आकर्षक मेले का था वो कृषक ही थे, अलग अलग जगह से। अभी सुनते हैं डॉक्टर राजकुमार और कलेक्टर साहब की मुख्य से हमने विभिन्न जिलों के, चाहे वो जैसलमेर है या जयपुर है, सीकर है, बीकानेर है, विभिन्न जिलों के जो किसान भाई है वो लाभान्वित हुए हैं और उनको हम यहाँ सम्मानित भी करना चाहेंगे। तो इसके लिए कलेक्टर साहब से हमें निवेदन करेंगे, उनके लिए जो सम्मान पत्र है और मोमेंटो है वो प्रदान करेंगे। कुछ हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैं वो पशुपालक हैं जो कि बहुत ही नए उच्चतम आयाम स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिशरीज के जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जो है वो प्रदीप सारण जी जो कि हनुमानगढ़ से हैं, उन्होंने बहुत ही नए आयाम स्थापित कर रखे हैं। तो वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आज का समय सारा पशुपालकों के लिए है, तो पशुपालक भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जानकारी मिले और उससे अपना ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमाएं। तो इसके साथ ही मैं अपने आए हुए सभी अतिथि गणों का यहाँ पर स्वागत कर और सत्कार के रूप में अभिनंदन करता हूँ। और सारे जो विभाग हैं उन जिन्होंने यहाँ प्रदर्शनियाँ लगाई हैं, और अंत में खास तौर पर जो हमारे पशु विज्ञान केंद्र के कर्मचारी हैं उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जो है आयोजन सफल किया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि जहां जो भी दूर दराज से किसान भाई आए हैं वो इस मेले का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाकर अपना देखते आ रहे हैं जिस प्रकार से जो स्टॉल्स लगाई गई हैं और जिस प्रकार से नई नई तकनीक आपके बीच में जो लेके आए हैं। तो मेरी आशा उम्मीद यही है कि आप सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं, भरपूर फ़ायदा उठाएं। एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से की जा सकती हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स कर भी रहे होंगे वो चीज़। वो सबसे ज़्यादा है कि एक तो मत्स्य पालन के अंदर जो हमारी जो डिग्गियाँ खुदी हुई हैं, चाहे वो पक्की हैं चाहे कुछ जगह पे कच्ची हैं, वहाँ पे मत्स्य पालन बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया जा सकता है। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी है उसके ऊपर। चुरू के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर कोई चुरू से आया हो या फिर चुरू के अंदर किसी के रिश्तेदार हो, वहाँ झींगा पालन बहुत अच्छा हो रहा है। झींगा पालन क्यों अच्छा हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो थोड़ा सा खारा है। यहाँ पे भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे झींगा पालन को बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा वो ये बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी लंपी आया था, उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। अब उस नुकसान से भरपाई, साथ ही साथ अपने खेतों के अंदर हम कैसे अच्छे से अच्छा कर पाएँ, इस चीज़ के लिए जब हमने एक मीटिंग ली थी जिला परिषद के अंदर, तो हमने एक प्लान बनाया था कि जिन किसानों को डिग्गी नहीं मिल रही है, जो पक्की डिग्गी वो बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या हम नरेगा से क्या वो डिग्गी इंडिविजुअल वर्क में सैंक्शन करके वो दिलवा सकते हैं। तो एक प्लान बनाया है जिसमें 5-5.5 लाख के करीब का एस्टीमेट है, कुछ लेबर है, कुछ मटेरियल है, वो सारा। और अगर वो इंडिविजुअल काम के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपके घर के अंदर ही वो लेबर चलेगा, डिग्गी भी बनेगा, कैटल शेड भी बनेगा, एक वर्मी कंपोस्ट का जो उन्होंने बनाया हुआ है उसके अंदर भी, उसके लिए भी वो पैसा मिलेगा।
तो अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके खेत के अंदर आप एक वर्क सैंक्शन करवा के और आप अपने खेत में काम चालू करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो है आप एक बार ज़रूर अपने प्रधान जी से, सरपंच से और उनसे एक बार वार्तालाप करें। वो एस्टीमेट जो है वो हमारे द्वारा वो भिजवा दिया गया है। जितनी ज़्यादा से हमारा प्रयास रहेगा कि 5 से 6 हज़ार करीब किसानों को ये जल्दी से जल्दी विद इन ए मंथ और 2 मंथ के अंदर वितरित कर दें, ताकि आप काम जैसे ही फसल कटाई होए मार्च या अप्रैल के अंदर, तब से आप वो शुरू कर दें और 2-3 महीने के अंदर उस चीज़ को पूरा कर दें। एक और जो अगली चीज़ है, आखिरी बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पे अपने आप तो चलो सक्षम किसान हैं यहाँ पे, लेकिन एक योजना जो है सरकार की, चिरंजीवी योजना करके नाम है उसका, जिसके अंदर सरकार आपको फ्री में इलाज दे रही है। अब उसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई भी किसान ऐसा है जो कि लघु सीमांत कृषक है, लघु सीमांत कृषक का मेरा मतलब ये है कि अगर उसका 10 बीघे से कम जमीन है, चाहे उसका खाता जो है उसका बंटवारा नहीं हुआ हो, मतलब पिताजी के नाम पे बोल रहा है, अंदर 4 भाई हैं 2 बहनें हैं, हर किसी की अलग अलग फैमिली हो चुकी है जन आधार में, लेकिन एक खाता में एक ही बोल रहा है, तो भी वो अगर चाहें तो ई मित्रा के ऊपर फ्री में जाके जन आधार में अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं कि मैं लघु सीमांत कृषक हूँ, पटवारी की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाएगा, जैसे ही आप अपना खाता नंबर डलवाएंगे उसके अंदर। कौन सा खाता? अपना जमाबंदी वाला। ये अगर आप करवा लेते हैं तो आपको चिरंजीवी वाला तो फ्री हो ही जाएगा, वो 850 रुपये जो साल में देना वो भी फ्री हो जाएगा। इसके साथ साथ कृषि और उद्यानिकी विभाग की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनके अंदर ये सब्सिडी देते हैं, वो सब्सिडी का लगभग 20% बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगर तारबंदी पे 400 मीटर पे 40,000 की सब्सिडी दे रहे हैं तो वो 48,000 की हो जाएगी। अगर ये फार्म पॉन्ड पे 80,000 की नॉर्मल दे रहे हैं तो वो 88,000 हो जाएगा। प्लास्टिक वाला है अगर वो 99,000 देना है तो 1,10,000 के करीब हो जाएगी। तो ऐसे कर करके ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, हर चीज़ के ऊपर सब्सिडी की मात्रा बढ़ जाएगी अगर हम अपने जन आधार के ऊपर केवल क्या करवा लेंगे, अपने आप को लघु सीमांत कृषक का वो करवा लेंगे। एक और जो चीज़ है इसके अंदर वो ये भी है कि अभी काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं जिनका पीएम किसान के अंदर अभी भी EKYC पेंडिंग है अपने ज़िले के अंदर। लगभग ऐसे मतलब अभी तक शायद 70% किसानों ने ही करवाया है, बाकी किसान 30% किसानों का नहीं हो पाया है, जबकि उनके लैंड रिकॉर्ड भी वेरीफाई हो गए हैं। तो ये जो सूचना है ये हम अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और उन सब तक पहुंचा देंगे, ताकि वो ई मित्रा के माध्यम से और बाकी माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर सकें। तो आपका भी अगर कोई ऐसा है जिसने पीएम किसान के अंदर अगली किस्त नहीं आई है, क्योंकि वो जो अगली किस्त आनी थी वो रुक गई होगी, अभी नहीं आई होगी, तो जिनकी नहीं आई है वो ऐसा नहीं है कि वो अब आएगी ही नहीं। आप जब भी EKYC करवा लेंगे आने वाले 2-3 महीने में वो किस्त आ सकती है, किंतु उसके लिए EKYC करवाना जरूरी है, अपने लैंड रिकॉर्ड वेरीफाई करवाना जरूरी है। केवल